जी, आज जो माइदर थीम पार्क जो वेस्ट टू वंडर पार्क है जो ओपन हुआ था, उसका मेन उद्देश्य है ये खाली पार्क का लोगों का आएगा दिखेगा वो नहीं है सर। उसका पीछे बहुत बड़ा उद्देश्य है। जो भैरवकुंडा है सब लोग को पता है एज ए पिकनिक हिसाब से। उस पे पिकनिक का लोग आएगा, उस पे थोड़ा एक दिन एंजॉय करके जाएगा। लेकिन उस पे क्या हो रहा है, जो गांव है उस पे सुंदरता है, जो ब्यूटी है, नेचुरल ब्यूटी है, वो एक जगह का वो लिमिटेशन हो गया। लेकिन उस पे भी सस्टेनेबल रूरल टूरिज़्म करने के लिए बहुत स्कोप है, ताकि ये सस्टेनेबल रूरल टूरिज़्म में महिला को, युवा को लाइवलीहुड मिलने के लिए बहुत स्कोप है। लेकिन उसका टैप करने के लिए एफएक्सबी इंडिया सुरक्षा और विद द सपोर्ट ऑफ एचडीएफसी बैंक परिवर्तन हम लोग फोकस्ड रूरल टूरिज़्म प्रोजेक्ट एक ये भैरवकुंडा पे लेके आया था, उदालगुरी डिस्ट्रिक्ट पे। उस पे 4 विलेजेस पे अंदर ये भैरवकुंडा को लेके हम लोग रूरल टूरिज़्म का एक्टिविटीज़ कर रहा है। इट्स नॉट अबाउट ओनली पार्क है, हम लोग है कंजर्वेशन एफर्ट्स के लिए भी मेन उद्देश्य है उसका लोकल यूथ को, वुमेन को इनकम जनरेशन क्रिएट करना। सो उस पर आज जो माइदर थीम पार्क जो ओपन हुआ था उसका मुख्य उद्देश्य है सर, उस पर जो कमिटी पिकनिक के लिए आ जाता है बाहर से टूरिस्ट, हर जगह पे बॉटल्स हो नहीं तो अदर अल्कोहल बॉटल्स हर जगह पे रख देता है। उसके लिए क्या होता, वो सुंदरता थोड़ा बहुत कम होगा एंड एट द सेम टाइम फॉरेस्ट को दिक्कत होगा, एनिमल्स भी रात को उस पर आएगा, उसका भी थोड़ा दिक्कत होगा। सो उस पर टूरिस्ट को एक अवेयरनेस करना है, जो वस्तु है फेंकता है वो फेंकने का वस्तु से भी अच्छा से हम लोग कर सकता है एंड ये एक अवेयरनेस देता है हम लोग हर जगह पे नहीं फेंकना बोल के। एट द सेम टाइम ये जो कमिटी है 100 लोग काम कर रहा है ये पिकनिक ये कंजर्वेशन एफर्ट्स के लिए, वो कमिटी भी थोड़ा बहुत रेवेन्यू जनरेट करेगा थ्रू पार्क है। सो हमारा ये पार्क आज ओपन हो गया था और आने के दिन पे हम लोग होम स्टे ओपन कर रहे हैं, वो जो महिला रन करेगा एंड महिला मार्केट एक ओपन हो रहा है, उस पर भी 30 महिला लोगों का एक रूरल मार्केट हट मिल रहा है एंड हम लोग एक साइकिलिंग सेंटर ओपन कर रहा है, बोरो टूरिज़्म एंड कल्चरल सेंटर एक ओपन होगा। वो सारा टूरिज़्म एफर्ट्स को, सस्टेनेबल रूरल टूरिज़्म को उस पर होगा। एट द सेम टाइम यूथ के लिए हम लोग इंटीग्रेटेड पिगरी फार्म एक ओपन किया था, इंटीग्रेटेड गोल्ट्री एंड पोल्ट्री एक फार्म ओपन किया था, अभी ड्रैगन फ्रूट के लिए फार्मिंग के लिए कर रहा है। उस पर क्या है, आजकल रूरल यूथ है, बाहर माइग्रेशन हो रहा है, लेकिन एग्रीकल्चर को थोड़ा बहुत आने के लिए थोड़ा दिक्कत है। इसलिए हम लोग आर्या बोल के एक कॉन्सेप्ट लिया था, अट्रैक्टिंग रूरल यूथ इन एग्रीकल्चर बोल के। उस पर ये फार्म्स ओपन करके जो टूरिस्ट आएगा वो लोग कभी लेके जाएगा, उस पर फार्म टूर भी होगा। सो ये है हमारा मेन उद्देश्य सर। 1 साल हो गया था और 2 साल हमारा प्रोजेक्ट उस पर रहेगा। ये 2 साल पे हमारा मेन लक्ष्य है, हमारा भैरवकुंडा भी एक टूरिज़्म डेस्टिनेशन पार्ट का बनने के लिए हम लोग कोशिश करेगा, क्योंकि ये है अरुणाचल जाने के लिए मेन गेट है, उस पर एक दिन रह के कम्प्लीटली एक्सप्लोर कर सकता है, भूटान भी जा सकता है। ये भैरवकुंडा का नेचर को एक्सप्लोर करके ये हमारा भैरवकुंडा यूथ का, वुमेन को लाइवलीहुड्स पे भी मदद करने के लिए ये टूरिस्ट का आएगा एंड हम लोग का गेचमनी मैनमेड फॉरेस्ट जो है उसका ट्रैकिंग भी जा सकता है, एडवेंचर भी कर सकता है। सो ये सारा के लिए एफएक्सबी साथ देने के लिए यूथ को ट्रेनिंग दे रहा है, होस्टिंग कैसे करना है, टूरिस्ट को कैसे आने हैं, ये भैरवकुंडा को आगे जाने के लिए प्रमोशंस भी करने के लिए एफएक्सबी हमारा लोकल यूथ को साथ दे रहा है। ये है आज मेन उद्देश्य। पिकनिक स्पॉट बहुत है, टूरिस्ट प्लेस बहुत है, भैरवकुंडा ही क्यों? सो भैरवकुंडा हम लोग क्यों सोचा था, इसका मेन उद्देश्य सर, हम लोग बहुत कुछ देखा। सो ऑलरेडी कुछ असम में कुछ पार्ट है वो ऑलरेडी पिकनिक का नहीं तो टूरिज़्म का थोड़ा डेवलप है। भैरवकुंडा क्या हुआ था, एक पिकनिक का जगह जैसे प्रसिद्ध हुआ था, लेकिन खाली पिकनिक नहीं है, उस पर बहुत सुंदर लैंडस्केप्स है, उस पर ब्यूटीफुल लैंडस्केप्स है, क्योंकि ये ट्राई जंक्शन है, अरुणाचल प्रदेश एंड असम बॉर्डर शेयर कर रहा है, एट द सेम टाइम इंटरनेशनल बॉर्डर भूटान शेयर कर रहा है। जो टूरिस्ट है एक दिन के लिए भी स्टे करने के लिए आएगा, वो लोग का डिफरेंट कल्चर मिलेगा। एक दिन पे वो लोग का एक्सप्लोर कर सकता है भूटानी कल्चर, अरुणाचली कल्चर एंड असमीज कल्चर, स्पेशली बोरो कल्चर। सो ये है एक अच्छा है एंड एट द सेम टाइम उस पर जो सुंदरता है, रिवर्स है, पहाड़ है, गेचमनी मैनमेड फॉरेस्ट है, ये टूरिस्ट को अट्रैक्ट करने के लिए, वो लोगों के पास जाने के लिए बहुत स्कोप है एंड एट द सेम टाइम उस पर जो यूथ है,
माइग्रेशन पे ज़्यादा है, उस पर लाइवलीहुड ऑप्शंस वेरी लेस है। वो लाइवलीहुड ऑप्शंस टैप करने के लिए रूरल टूरिज्म वन ऑफ द मेन की हियर भैरवकुंड पे। ये इसलिए हम लोग FXB HDFC बैंक परिवर्तन आलोचना करके रूरल यूथ को लाइवलीहुड्स क्रिएट करने के लिए सस्टेनेबल रूरल टूरिज्म हम लोग प्रमोट करने के लिए भैरवकुंड पे प्रोजेक्ट किया था सर। ये थैंक यू হয় এজ এ HDFC বেংকৰ ষ্টাফ হিচাপে বেংকৰ এজন মেম্বাৰ হিচাপে আমাৰ বেংকে এনেকুৱা বহুতো CSR প্ৰগ্ৰাম কৰি আছে ফৰ নেচাৰেল বিউটি ফৰ কমিউনিটি ডেভেলপমেণ্ট ফৰ জেনেৰেল পাব্লিকৰ ডেভেলপমেণ্ট তাৰে আমাৰ এটা পাৰ্ট হয় এইটো FSB কৰি আছে আৰু বহুত সুন্দৰকৈ কৰিছে এইখিনি। আৰু ইয়াতে এনেকুৱা কৰিছে যিখিনি আমাৰ পিকনিকলৈ আহে মানুহবিলাক যিবিলাক বস্তু ইউজ কৰে বা ৱেষ্ট কৰে তাৰ পৰাই গোটেই পাৰ্কটো বনাইছে। তাত কোনো ইয়াতে আপোনাৰ পলিউশ্যনৰ বস্তু ইউজ হোৱা নাই, চব মানে ৱেষ্ট বস্তু ইউজ হৈছে। আৰু আমাৰ বেংকে সদায় এনেকুৱা প্লেনবিলাক প্ৰগ্ৰেমবিলাক কৰি থাকে, কৰিব, ভৱিষ্যতলৈও কৰিব আৰু সমাজক ডেভেলপ কৰিব। আগন্তুক দিনৰ কি কৰে মানে সম্পূৰ্ণ আমাৰ বেংকেতো এতিয়া আমাৰ অসমত প্ৰায় 20খন ডিষ্ট্ৰিক্টত এইবিলাক কাম চলাই আছে। আৰু তেনেকৈ আমাৰ যিবিলাক CSR প্ৰগ্ৰেম আছে CSR প্ৰগ্ৰেম থ্ৰুৰেদি আৰু বেলেগ বেলেগ ডিষ্ট্ৰিক্টত যাব, বেলেগ বেলেগ ষ্টেটত যাব। আৰু যিবিলাক গ্ৰাম্য অঞ্চল আছে এইবিলাক ডেভেলপ কাৰণে চিন্তা কৰিব, য'ত যিটো কৰিলে ভাল হয়। এতিয়া ভৈৰৱকুণ্ডত আপোনাৰ অনলি এটা পিকনিক প্লেচ আছিলে, তাত এখন পাৰ্কৰ প্ৰয়োজন আছিলে। এইটো বেংকে CSR প্ৰগ্ৰেমতে চালে, FSBয়ে চালে, প্ৰগ্ৰেমটো কৰিলে, আজি ইনগ্ৰেট হৈ গ'ল। আৰু তেনেকৈ কামবিলাক কৰি যাব বেংকে সমাজৰ কাৰণে। হয়, ঠিক আছে, থেংক ইউ। অ'কে, ধন্যবাদ। আজিৰ দিনটো খুবেই ভাল দিন, কাৰণ মৈদাৰ পাৰ্কটো আৰম্ভ কৰাৰ তেওঁলোকে যোনটো প্লেনিং সেইটো বহুত দিনৰ পৰাই লৈ আছিলে FXB আৰু ভৈৰৱকুণ্ড পিকনিক ছ'চাইটি। চ' আজি তেওঁলোকৰ দিনটো ড্ৰিমটো আজি পূৰণ হৈছে। কাৰণ চাওক, ভৈৰৱকুণ্ড এটা প্ৰাকৃতিক হিচাপে মনোমোহা জেগা। ইয়াত টুৰিষ্ট বহুত আহে, নট অনলি ফ্ৰম আৱাৰ লোকেলিটি, আউটছাইডাৰো বহুত আহে। তো ইয়াৰ প্ৰকৃতিৰ মনোমোহা দৃশ্যৰ লগত সামঞ্জস্য ৰাখি এটা ইক' টুৰিজিম পাৰ্ক এটা আজি শুভ উদ্বোধন কৰা হ'ল বা অ'পেনিং কৰা হ'ল। ইয়াৰ লগত কাৰণ এটা বস্তু ৰিক্ৰিয়েশ্যন, এটা পিকনিক স্পটত মানুহ অকল পিকনিক খাবই নাহে, ৰিক্ৰিয়েশ্যনৰ কাৰণেও আহে। তো ৰিক্ৰিয়েশ্যন কৰিব লাগিলে ইয়াত এটা ইক' পাৰ্ক এটা লাগে। সেই পাৰ্কটো ইমান দিন নাছিলে, আজি ইয়াত হ'ল। আৰু চব মানে ৱেষ্ট মেটেৰিয়েলছৰ পৰা ইয়াত কিছুমান মানে ষ্ট্ৰাকচাৰ কিছুমান বনাই দিছে, লাইক এনিমেলছ এণ্ড অল। তো এই বস্তুটো এটা মেছেজ মানুহক পঠিয়াইছে তেওঁলোকে, FXB হওক বা ইয়াৰ লোকেল পাব্লিকেই হওক বা পিকনিক ছ'চাইটিয়ে হওক। কাৰণ যে ৱেষ্ট মেটেৰিয়েল ইজ নট ফৰ ৱেষ্ট অনলি। সেইটো পেলাই দিয়াৰ পিছত ইয়াৰ কি ব্যৱহাৰ? এইটো এনভাইৰনমেণ্টটো পলিউট কৰিব, কিন্তু তাক আনি তেওঁলোকে ইয়াত নতুনকৈ ব্যৱহাৰ কৰি যোনটো বস্তু আমাক এটা মেছেজ দিছে যে আমিও সেই মেছেজটো শুনি ভাবিব লাগে যে আমি পলিউশ্যন মুক্ত হ'ব লাগিলে কিছুমান বস্তু ৰিইউজ কৰিবই লাগিব, আৰু সেইটো চাইণ্টিফিক হিচাপত কৰিব লাগিব। তেওঁলোকে এইটো কৰি দেখুৱালে, তো মোৰ খুবেই ভাল লাগিছে। আৰু মই ভাবোঁ যে অদূৰ ভৱিষ্যতেও তেওঁলোকে ইক' টুৰিজিমৰ ওপৰত আৰু নতুন নতুন ষ্টেপ কিছুমান ল'ব আৰু কৰিব, য'ত টুৰিজিম এক্টিভিটিটো বহুত হাইলাইট হৈ যাব ভৈৰৱকুণ্ডৰ। আৰু ভাবোঁ যে আৰু বেছি টুৰিষ্ট আহিব। আৰু মই জানো যে ভৈৰৱকুণ্ডৰ সুনামটো এনেও আছে, কিন্তু এতিয়া সেই সুনামৰ লগত আৰু ডাবল সুনাম আহিবলৈ ধৰি আছে। মোৰ ফালৰ পৰা তেওঁলোকলৈ আন্তৰিক শুভেচ্ছা থাকিল। ধন্যবাদ। তেনেকুৱা ঠাই সৌন্দৰ্য কৰাৰ কাৰণে আপোনালোকৰ সহায় লাগিব, আপোনালোকৰ ঠাইত কেনেকৈ সহায় কৰিব বিচাৰিব? আমি চাওক, আমাৰ কিছুমান গাইডলাইন থাকে, তো ৰুলছ এণ্ড ৰেগুলেশ্যন থাকে। তাৰ মাজেৰে কিছুমান ইক' টুৰিজিম এক্টিভিটি কৰিব লাগিব। কাৰণ টুৰিষ্ট কেতিয়াও আগবাঢ়ি নাহিব যদি ফ্ৰেণ্ডলি টুৰিজিম নহয় ইক' টুৰিজিম। ইক' টুৰিজিমৰ পাৰ্টত বহুত বস্তু আহি যায়, কিছুমান পাৰ্মিচেবল হয়, কিছুমান নন পাৰ্মিচেবল হয়। তো ইয়াত যোনটো নেচাৰেল বস্তুৰ দ্বাৰা যোনবিলাক ইয়াত ষ্ট্ৰাকচাৰবিলাক বনাইছে, ইট ইজ এনভাইৰনমেণ্ট ফ্ৰেণ্ডলি হয়। চ' এনভাইৰনমেণ্ট ফ্ৰেণ্ডলি যেতিয়া হ'ব,
তেতিয়া মানুহ আকৰ্ষিত হ'ব যে নহয় ইয়াত কোনো পলিউশ্যন হ'ব লগা বস্তু ব্যৱহাৰেই কৰা নাই ইয়াত। তো এইটো যদি মটৰটো আগত ৰাখি আগবাঢ়ি যোৱা যায় তেতিয়াহ'লে মই ভাবোঁ যে টুৰিজিম ইণ্ডাষ্ট্ৰিটো আকৌ ফ্লৰিছ কৰিব।